हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली प्राइम से है। टैली प्राइम का जो अपग्रेड वर्जन है उसका एक ज़बरदस्त फीचर्स है जो कि बहुत ही कम लोग इस फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा टैली प्राइम के इस अपग्रेड वर्जन के फीचर्स को आपको किस तरीके से यूज़ में लाना है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो फाइनली हम लोग टैली प्राइम के गेटवे में हैं। देखिए, उस फीचर्स को यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जब हम लोग अपना डे टू डे रूटीन वर्क करते हैं तो उसमें जो भी गलती होती है तो हमें उसे फाइंड आउट करना होता है, राइट। कभी कभी ऐसा डेटा जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है कि वो हमारे डे टू डे रूटीन वर्क में यानी कि डेटा एंट्री में वो एंट्री है भी या नहीं है, हम उसे फाइंड आउट करते हैं, राइट है। या फिर अमाउंट से करते हैं या फिर हम उसके नरेशन से या उसके मास्टर से, अगर इन्वेंट्री है तो उससे। तो फाइनली हमें उसे फाइंड आउट करना होता है। तो ये जबरदस्त फीचर से टैली प्राइम के अपग्रेड वर्जन में और भी बेहतर तरीके से इसे लाया गया है। तो हम इसे किस तरीके से यूज करेंगे, तो देखिए अभी हम लोग कहाँ भाई गेटवे ऑफ टैली में है, ठीक है। चलिए हम लोग किसी के भी लेजर में चले जाते हैं। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर चला जाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में। ये हमारा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह पूरा लेजर है। अब क्या है कि मैं रिको कर रहा हूँ। सपोज अब मैं किसी डेटा को यहाँ पर फाइंड आउट मैं करना चाह रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर लो कि मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस डेटा को हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करना है? आपको नरेशन से करना है या फिर आपको अमाउंट से करना है, किससे करना है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको राइट साइड में दिख जाएगा अप्लाई फिल्टर। अब इसका नाम चेंज हो गया। पहले आप जब पुराने वाले टैली में देखोगे उसका नाम था रेंज, लेकिन इसमें जो नाम जो है ना उसको बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया अप्लाई फिल्टर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कंट्रोल के साथ अगर F को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप इसे यूज कर लोगे, ठीक है ना। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो अप्लाई फिल्टर। तो अब ये क्या है ना, आप सिंगल सिंगल करके भी आप यहाँ पर फिल्टर को लगा सकते हो। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे ये फिगर ही फाइंड आउट करना है, क्या है यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा, है ना, 8791.50। अब मैं जैसे लुक फॉर में मैं टैप कर दूंगा 8791.450, ठीक। अब मैं जैसे इंटर को प्रेस करूंगा तो देखो उसने सारे को हाइड कर दिया और मेरे सामने जो कि हमें चाहिए था, जिसको मैं सर्च कर रहा था कि भाई वो है कहाँ, तो फाइनली मुझे वो डेटा दिख गया। अब इंटर मार के आपको इसमें जो कुछ भी चेंज करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया। इसी तरीके से आप एडवांस फिल्टर लगा करके भी आप अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये जो फीचर्स है कोई ये नॉर्मल सा फीचर्स नहीं है। जब भी हम लोग बैंक को मिलान करते हैं या फिर डेटर एंड क्रेडिटर का मिलान करते हैं, राइट ना, या किसी फिगर को भी हम लोग ढूंढना चाहते हैं जो कि हमें पता नहीं है कि वो हमारे टैली में डेटा एंट्री में किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ, तो ये फाइंड आउट करने का जबरदस्त फीचर्स है। ऐसा ना हो कि एंट्री तो है लेकिन हमें नहीं पता, वो किसी और के लेजर में चला गया, किसी और एक्सपेंस में उसका बुकिंग हो गया। तो पहले हमें अपने एंड से ये सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि वाकई में जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं वो टैली में उसका एंट्री है ही नहीं। तो जब तक आप ये फिल्टर लगा के उसे फाइंड आउट नहीं कीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपको दूसरा एंट्री पास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आपका डबल एंट्री पास हो जाएगा। तब जब आपका ऑडिट होगा उसके बाद आपका पता चलेगा अरे ये तो हमारा 2 बार एंट्री हो चुका है ना। तो ये आपका जबरदस्त फीचर्स है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि हाँ भाई, मैं बैंक का यहाँ पर लेजर मैंने ओपन किया और मैंने एक चीज को यहाँ पे ढूंढ के निकाल के दिया। लेकिन फाइंड आउट करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डे बुक। डे बुक वो इसलिए कि भाई क्या है ना, उसमें आपका सारा डेटा एंट्री दिख जाएगा A to Z, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसमें आपका एक भी एंट्री छूटने वाला नहीं है। अभी हम लोग कहाँ हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर में ना, तो यहाँ पर सिर्फ SBI का ही लेजर दिखेगा ना भाई, सबका तो नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी फाइंड आउट करते हैं, जैसे भी करें, अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल भी आपको दूंगा, तो आपको डे बुक में जाके करना है।
तो कैसे करना है, देखिए आपको डिस्प्ले में चले जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा डे बुक, अल्ट F2 को प्रेस कीजिए, दोनों को इस तरीके से आपको ब्लैंक कर देना, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर राइट साइड में तो है ही अप्लाई फिल्टर पे आप क्लिक करें, वही चीज आपसे पूछ रहा है, आपको जो चीज यहाँ पर टैप करना है वो कर दो, टैली वो क्या करेगा ना अपने एंड से रिजल्ट इसका दे देगा। अब जैसे मुझे जर्नल वॉचर को ही देखना है, मैं यहाँ पर टैप कर दूंगा जर्नल, ये देखो मैं जैसे एंटर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर जर्नल वॉचर मेरे सामने लाके रख दिया। तो सिंपली आप इस तरीके से भी यहाँ पे आप इसे फाइंड आउट आप कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप यहाँ पे ढूंढ के निकाल सकते हो या आप उसे फिल्टर करके देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपको अगर मल्टीपल अगर आपको फिल्टर लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर जैसे अगेन हम चले जाते हैं अप्लाई फिल्टर में। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडवांस फिल्टर, आप बैक स्पेस मार के जब पीछे जब आओगे आपके कीबोर्ड में दिया रहता है बैक स्पेस, या फिर सिंपली यहाँ पर वॉचर पे क्लिक कर दो, इंटर को प्रेस करो। अब यहाँ पर देखो इतने सारे यहाँ पर आपके मास्टर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, राइट ना। आपको किसके थ्रू फिल्टर लगाना, यहाँ पर देखो जनरल डिटेल्स है, राइट है। उसी तरीके से यहाँ पर आपका लेजर पूरा दिया हुआ है, लेजर का नेम है, उसका अमाउंट है, बिल नेम है, लेजर का डिस्क्रिप्शन है, लेजर का नरेशन है, राइट है। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा स्टॉक आइटम, और भी इसके नीचे आपको कुछ यहाँ पे दिख जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि आप किसके थ्रू आप फिल्टर लगा करके आप अपने डेटा को देखना चाहते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पर मल्टीपल अमाउंट को मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम टैप कर देंगे लेजर अमाउंट, है ना। तो यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कंडीशन से, भाई कौन सा कंडीशन लगा के आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि अगर आपको यहाँ पर अगर देखना है ना, तो हम क्या लगाएंगे इक्वल टू, जो कि एग्जैक्ट हमें वो डेटा के बारे में पता है जिससे हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर इक्वल टू, बट आपका यहाँ इनमें से कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इक्वल टू। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैं ये वाला फिगर ले रहा हूँ, कौन सा 8716, आपको समझाने के लिए, जबकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया कि हाँ देखो भाई ये वाले को मेरे को ढूंढना है, ये है कहाँ डेबिट हुआ है, कहाँ क्रेडिट हुआ है, तो हमें ये से ढूंढना है। तो 8716 है, तो 8716, ठीक है। आपको अगर दूसरा लगाना है तो यहाँ पर चले जाना है और में, अगेन वही वॉचर ले लेना है, अगेन आपको वही चीज ले लेना है, ठीक है। लेजर अमाउंट यहाँ पर इक्वल टू ले लेना है। अब मैं कौन सा करूं, जैसे कि मेरे को लेना है 1584 लेना है, क्या लेना भाई 1584। देखिए जैसे मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो जितना भी आपके टैली में डे टू डे डेटा एंट्री में ये फिगर रहेगा वो सारा आपके सामने आ गया ना। अब अगर इसमें आपको कुछ रेक्टिफाई करना है कि हाँ भाई गलती से ये दूसरे हेड में चला गया था, तो आप इजी वे में कर सकते हो ना। अब सपोज मैं यहाँ पर अंदर चला गया, अब यहाँ पर जैसे रोहित को पेमेंट है, हो सकता है कि ये किसी और का पेमेंट था चला गया रोहित में, है ना। बैंक था आपका यहाँ पर ICICI बैंक, बट यहाँ पर क्रेडिट गलती से क्या हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो इस तरीके से क्या करना होता है ना कि आपको उस फाइनली एंट्री को ढूंढना पड़ता है। जब हम अपने एंड से जब पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ भाई एंट्री है ही नहीं, तब जा करके आपको एंट्री को इसमें ऐड करना, अदर देन आपको ऐड नहीं करना है। अब जैसे कि आपको अगर नरेशन के थ्रू अगर आपको किसी भी वॉचर को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर अगेन हम लोग प्रेस करते हैं, कंट्रोल F को प्रेस करते हैं, एडवांस फिल्टर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नरेशन, आपको यहाँ पर दिख जाएगा नरेशन, देखो आपको ये ऊपर में दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नरेशन, हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर नरेशन को आपको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कंडीशन लगाना है। तो क्या ये सारा कंडीशन इसमें काम कर जाएगा, तो इसका आंसर है भाई नहीं। इक्वल टू तो इसमें यूज होगा ही नहीं, क्योंकि नरेशन लंबे चौड़े होते हैं, है ना, तो आप उतना टैप तो नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने नरेशन में क्या क्या लिखा है। तो कौन सा होना चाहिए भाई, तो कंटेनिंग, इसमें जो ज्यादा आपका यूज होगा वो कंटेनिंग, या फिर आप स्टार्टिंग विथ को भी यूज कर सकते हो कि आपने जो स्टार्ट जो उसका वर्ड किया था उसका क्या आपका लेटर था, ठीक है ना, या एंडिंग विथ को भी आप यूज कर सकते हो। बट ज्यादा मेरे हिसाब से आपको क्या करना है ना, ये जो आपका कंटेनिंग जो दिया हुआ है ना, वो आप इसको यूज करो।
तो बीच का भी वर्ड रहेगा तो वो उसको निकाल के वो दे देगा। जैसे मैंने ले लिया कंटेनिंग, अब मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, देखो रोहित, क्या मैंने टैप किया, रोहित। तो अब जहां जहां रोहित होगा नरेशन में वो सारा आपको दिख जाएगा। ये देखो मैंने जैसे इंटर को प्रेस किया तो सामने देखो रोहित आ गया ना। अब मैं इसके नरेशन को लाके दिखाता हूँ, शिफ्ट इंटर, देखो है यहाँ पे रोहित, शिफ्ट इंटर है यहाँ पे रोहित, शिफ्ट इंटर, ये देखो है रोहित, जबकि क्या लिखा हुआ, पेट टू रोहित। तो ये इजी है ना, इसने मेरे को फाइंड आउट करके दे दिया। अब इसमें आपको जो भी रेक्टिफाई करना है, अमाउंट को चेंज करना है, नरेशन को चेंज करना है, जो भी आपके इसके मास्टर को चेंज करना है, आप उसको कर सकते हैं। तो ये टैली का बहुत ही जबरदस्त फीचर्स है। इस तरीके से आप इसमें जितने भी आपके यहाँ पर कंडीशंस दिए हुए हैं, जितने भी नेचर्स दिए हुए हैं, आप जैसे चाहो आप टैली प्राइम में इस फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से पूरा डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, एक्सेल, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, सैलरी प्रोसेसिंग और जितने भी जो रिटर्न्स होते हैं, इसका पूरा काम पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।